राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनाते हैं हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक बड़े राज्य में एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसके एक पुत्र और बहू थी। बहू सुंदर और भक्तिपरायण थी। एक दिन बहू को मीठा खाने की इच्छा हुई। उसने मिठाई बनाई और स्वयं ही खा ली। जब घर के किसी सदस्य ने उससे पूछा कि मिठाई कहाँ है, तो उसने शर्म या डर के कारण कह दिया कि मिठाई चूहे ने खा ली है। चूहा यह सुनकर बहुत क्रोधित हो गया। वह सोचने लगा, मैंने मिठाई नहीं खाई, फिर मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगाया। उसने निश्चय किया कि वह सच्चाई को सबके सामने लाकर रहेगा और बहू को इस झूठ के लिए दंडित करेगा। कुछ दिनों के बाद जब राजमहल में मेहमान आए और राजा के कमरे में रुके, तब चूहे ने चुपचाप बहू के वस्त्र उठाए और उन्हें मेहमानों के कक्ष में रख दिया। प्रातःकाल जब वस्त्र मेहमानों के कक्ष में पाए गए तो पूरे महल में हाहाकार मच गया। लोगों ने एक दूसरे से बातें करना शुरू कर दिया। संदेह व्यक्त किया गया कि बहू का आचरण अनुचित है। बिना सच्चाई जांचे बगैर राजा ने क्रोध के कारण बहू को महल से निकाल दिया। अब बहू अकेली एक झोंपड़ी में रहने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने भगवान पर आस्था रखी और हर हरियाली अमावस्या पर व्रत रखने लगी। वह रोज शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाती, जौ बोती, भगवान की पूजा करती और गुड़ का प्रसाद बांटती ही। उसकी भक्ति दिन व दिन बढ़ती जा रही थी। वहीं उसकी भक्ति से प्रभावित होकर दीपक स्वयं आपस में बातें करने लगे। एक दीपक बोला, मैं उसी रानी के घर से आया हूँ। उस पर झूठा आरोप लगा है और वह निष्कासित हो गई, पर अब वह हर दिन मुझे पूछती है, भोग लगाती है। मैंने उसे आशीर्वाद दिया है कि वह सुखी और समृद्ध हो। संयोग वंश एक दिन राजा उसी मार्ग से गुजर रहा था। उसने दूर से जलते हुए दीपक देखे और उनमें से कुछ अलौकिक सा प्रतीत हो रहा था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जाकर पता लगाएं कि वह वहाँ क्या हो रहा है और यह चमत्कार कैसे हो रहा है। जब सैनिक उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचे तो उन्होंने दीपकों को आपस में बातें करते हुए सुन लिया और सारी सच्चाई राजा को जाकर बता दी। राजा को बहुत दुख हुआ कि उसकी बहू निर्दोष थी, फिर भी उसने उसको दंड दिया। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह स्वयं उस झोंपड़ी में गया और बहू से क्षमा मांगी और उसे आदर के साथ अपने महल वापस लाया। राजमहल में फिर से प्रेम, सुख और आनंद लौट आया। तब से यही परंपरा बन गई कि हरियाली अमावस्या के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, दीपक जलाकर पीपल की पूजा करती हैं, जौ बोती हैं और भगवान से अपने परिवार की सुख शांति की कामना करती हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।